त्रिवर्ग सप्तमी की महिमा। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, जिन जिन कामनाओं को लेकर अथवा निष्काम होकर भगवान सूर्य नारायण के उपास व्रतों को करके व्यक्ति मनोवांछित फल प्राप्त करता है, अब आप उन उपवास व्रतों के विषय में सुने। जो व्यक्ति फाल्गुन मास के शुक्ला सप्तमी तिथि को भक्ति पूर्वक बार बार हेली नामक भगवान सूर्य का जप एवं पूजन करता है, वो सूर्य लोक को प्राप्त होता है। देव पूजन में पवित्र होकर 108 बार जप करना चाहिए। स्नान करते हुए प्रस्थान काल में उठते बैठते अर्थात सभी समय भगवान सूर्य का नामोच्चारण करना चाहिए। उपवास करने वाले व्यक्ति को पाखंडी, पतित और अन्यायी लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक सूर्य देव के प्रति मन एकाग्र करके उनकी पूजा करते हुए इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। हे परमहंस स्वरूप भगवान सूर्य, आप दयालु हैं, गतिहीनों को सद्गति प्रदान करने वाले हैं। संसार सागर में निमग्न लोगों के लिए आप रक्षक बने। इस प्रकार एकाग्र चित्त होकर उपवास करते हुए भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए। पूर्वाह्न काल में स्नान कर सूर्य देव का पूजन करें। तत्पश्चात हंस हंस इस श्लोक का जप करें और भगवान सूर्य के चरणों में 3 बार जलधारा अर्पित करें। इसी प्रकार चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ मास में भी भगवान सूर्य देव का पूजन करते हुए मनुष्य मृत्युलोक में ही श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर लेता है और अंत में सूर्य लोक को प्राप्त करता है। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन मास में भी इसी विधि से उपवास रखकर सूर्य भगवान का मार्तंड नाम से सम्यक पूजन और जप करना चाहिए। गोमूत्र के प्राशन से पवित्र मनुष्य धनवान होकर कुबेर लोक को प्राप्त करता है। संसार के स्वामी अव्यय आत्मस्वरूप भगवान सूर्य नारायण की आराधना एवं अंतकाल में भगवान सूर्य का स्मरण करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक आदि 4 महीने में दूध का प्राशन करना चाहिए। इन महीनों में भास्कर नाम से भगवान सूर्य का पूजन तथा जप करना चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति भगवान सूर्य के लोक को प्राप्त होता है। प्रत्येक मास में ब्राह्मणों को यथाभिलषित दान देना चाहिए। चातुर्मास की समाप्ति पर पुराण वाचन कराना चाहिए और कीर्तन का आयोजन करना चाहिए। विद्वानों को चाहिए कि कथावाचक की पूजा करके श्राद्ध कर्म करें, क्योंकि सिद्ध मालपुआ आदि पकवानों द्वारा कथावाचक या ब्राह्मण के सहयोग से किया गया यथोचित श्राद्ध भगवान सूर्य नारायण को अभिष्ट है। ये तिथि अभिष्ट धर्म, अर्थ तथा काम इन त्रिवर्ग को सदैव देने वाली है।